सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यांसी और स्नेक वॉरियर ने यू डाई को पकड़ने के लिए बोडोंग का पीछा किया। यू डाई ने बोडोंग के शरीर से जहर निकाला था, मगर तभी यांसी ने उन पर हमला कर दिया। बोडोंग ने यू डाई को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो बहुत घायल हो गया। फिर अब हमें बताया जाता है कि सांपों की स्नेकमैन जाति प्राचीन परंपराओं का बहुत सम्मान करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कबीले में एक नई रानी बनती है, जिन सभी का नाम क्वीन मेडुसा होता है, जिसका टैलेंट और एबिलिटीज घुसपैठियों को खत्म करने और स्नेकमैन को लीड करने के लिए बहुत जरूरी था, ताकि उनकी जाति ऐसे ही बनी रह सके। मेडुसा का नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। मेडुसा की प्रत्येक जाति शून्य अंडे से जन्म लेती थी और उनकी महान शक्ति भी उन्हें इस अंडे से ही मिलती थी। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग स्नेक वॉरियर के सामने होता है। स्नेक वॉरियर उसे कहता है कि तुम्हारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। बोडोंग कहता है कि मैं अपने नियमों के हिसाब से चलता हूँ। स्नेक वॉरियर गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था, और उस पर हमला करता है, मगर वो वहाँ एक बार बना लेता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता, और उसके हाथ में वही रिंग होती है जो बोडोंग के पास थी। बोडोंग की आँख खुल जाती है और वो एक अलग ही जगह पर होते हैं, क्योंकि बोडोंग यू डाई को बचाकर यहाँ ले आया था। बोडोंग यू डाई के पास जाता है। यू डाई उसे कहती है कि मैं कौन हूँ, सब मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं, मैं जीना चाहती हूँ, पर ये इतना मुश्किल क्यों है। बोडोंग कहता है कि जीना हमेशा मुश्किल होता है। यू डाई वहाँ उगे हुए डांडेलाइन फ्लावर से कुछ तितलियां बनाती है, और बोडोंग से कहती है कि इन तितलियों की तरह ही मुझे आजादी पसंद है, और मैं इन तितलियों को जियो डाई कहती हूँ, क्योंकि ये जन्म से ही स्वतंत्रता के साथ उड़ने में सक्षम होती है। फिर वो बोडोंग से कहती है कि तुमने आज वापस मेरी जान बचाई, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। फिर हंसती हुई कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें लगता है कि स्नेकमैन और इंसान क्या एक साथ रह सकते हैं, तुम कहोगे ये नियमों के खिलाफ है। बोडोंग से कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति के समान हो जिसे मैं जानता हूँ, और वो बताता है कि मैं एक मांगलिक और पारंपरिक संगठन में पैदा हुआ था। हम में से सभी का जीवन जन्म से पहले ही नियत था। हम बिल्कुल कठपुतलियों की तरह थे जो ऑर्डर के हिसाब से ही काम करती थी। हम हर एक उस मिशन को पूरा करते थे जो हमें एडर देते थे। मैं उस जनरेशन के सबसे टैलेंटेड मर्सेनरी ग्रुप का लीडर था, और जल्दी मेरे पास मेरी जितनी टैलेंटेड पार्टनर थी। हम हमेशा सबसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ गए। वो लड़की मेरी स्टूडेंट थी, वो आज भी जिंदा होती अगर वो मेरे ही जितनी मजबूत होती। यू डाई भी इससे सेड हो जाती है। बोडोंग उसे कहता है कि मैं उससे प्यार करता था और उसके बहुत सपने थे, मगर कबीले के रेस्ट्रिक्शन के कारण वो हमेशा तुम्हारी तरह फ्रीडम की तलाश में ही रहती थी। जल्दी हम दोनों प्यार में पड़ गए, ये जानते हुए कि हम संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने ये जोखिम उठाया। मगर जल्दी एल्डर को पता चल गया, उन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथों से खुद को मारना पड़ा। मैं उस समय कोई रिएक्ट नहीं कर सका। मेरी प्रेमिका के हाथ में जो खंजर था वो उससे पहले ही अपने दिल में उतार चुकी थी। उस दिन के बाद से मैं सभी को मारने वाला एक जानलेवा पपेट बन गया। बोडोंग इससे बहुत दुखी हो जाता है। यू डाई उसे सहारा देती है। फिर हमें पुराना मेडुसा का सीन दिखाया जाता है, जब वो महल में अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ सैनिक आकर बताता है कि हमें देशद्रोही के बारे में खबर मिली, तो वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगती है। वो एक मास्क पहन लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्नेक वॉरियर और कोई नहीं बल्कि मेडुसा ही थी, जो बेच बदल कर यू डाई को ढूंढ रही थी, और उसने ही बोडोंग के बॉस के साथ यू डाई को ढूंढने की डील की थी, मगर वो उसे ढूंढ कर लाने में देरी कर रहा था, इसीलिए उससे यू डाई की लोकेशन पूछ रही थी। मगर वो कहता है कि मैं नियमों के खिलाफ जाकर तुम्हें उनका ठिकाना नहीं बता सकता। मैंने इस काम को करने के लिए जियामा के सबसे मजबूत योद्धाओं काम पर रखा है, जो कभी असफल नहीं हुआ। मेडुसा ने इससे गुस्सा होकर उसे मार दिया था, और वो बोडोंग के सामने आ गई और यू डाई को हासिल करने के लिए उस पर हमला किया था। मगर बोडोंग यू डाई को बचाने में कामयाब रहा, पर मेडुसा को पता था कि बोडोंग यू डाई को लेकर अपने बॉस के पास ही जाएगा, इसीलिए अपने सैनिकों के साथ उसके अड्डे पर पहुंच गई थी। मगर जब उसे वहां कोई नहीं मिला तो वहां से निकल गई और अपने कुछ सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। फिर बाद में उसने बोडोंग को ढूंढ लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो शिप में छुपे हुए हैं। मगर वहां से भी बोडोंग ने यू डाई को बचा लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग यू डाई को लेकर सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। बोडोंग यू डाई को कहता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, जिससे हमारे बचने की अधिक संभावना होगी। तुम राइट वाले रास्ते से आगे बढ़ो, जिससे तुम कुछ ही घंटों में यहाँ शहर पहुँच जाओगी। यू डाई मना करते हुए कहती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी। बोडोंग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हम यहीं मारे जाएंगे। यू डाई उसके गले लग जाती है
और कहती है कि तुम मेरे साथ हो तो भले ही मर जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। बोडोंग कहता है कि हमें जीवित रहना चाहिए। तुम जब यहाँ शहर के बाहर पहुंचोगी, मैं तुम्हें ना मिला तो तुम इस अंगूठी को पहन लेना और जियामा की राजधानी में जाकर टेंग शान नाम के व्यक्ति की तलाश करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यूडाई भी उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अगली बार एक दूसरे को मिलेंगे तो तुम मुझे ये वापस कर देना। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ जाती है। बोडोंग अपने आप को कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही मेरा आखिरी मिशन है जिसका मैं प्रस्ताव करता हूँ। वही हम मेडुसा को देखते हैं जो अपने साथी एल्डर के साथ यहाँ शहर की बाहरी सीमा पर मौजूद होती है। यहाँ से उन्हें बताता है कि हमने यहाँ शहर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दिया है। तभी मेडुसा देखती है कि वहाँ बर्फ गिरने लग गई है क्योंकि बोडोंग वहाँ पर आ गया था। मेडुसा अपने डुक्यू विंग्स को एक्टिवेट करके ऊपर आसमान में जाती है और बोडोंग